सो स्टूडेंट वेलकम टू द क्लास। सो आज हमारी क्लास है क्लास 8, सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स का। तो कल हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आज उसकी सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 2.2 है हमारी और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट्स इज द नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी नंबर में 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/8। हमको बेसिकली निकालना है वो नंबर क्या होगा। तो हमें नंबर पता नहीं है तो हमने सिंपली लेट कर दिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो अब नंबर क्या है हमारे पास, एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन जो है कि नंबर में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। देन उसके बाद उस नंबर में को जो रिजल्ट आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/2 के साथ, और जो आंसर आएगा आपको 1/8 आएगा। तो पहली कंडीशन हमारी आ गई, एक्स में से सब्ट्रैक्ट किया हमने 1/2। दूसरी कंडीशन है कि जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तीसरी कंडीशन है कि वो सारी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा हमारा आएगा 1/8। तो स्टूडेंट हमने कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो वो इक्वेशन के दूसरी से जाके डिवाइड में हो जाती है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी जनरली 2/8। अगर आपका नहीं आ रहा है तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता दूँ, सिंपल तरीका इसको समझने का, कि ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे 1 के साथ और इस 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे 8 के साथ। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 2/8। तो कल पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई इक्वेशन हो इक्वल टू के एक साइड पर माइनस में हो वो दूसरी साइड हो जाएगी प्लस में। तो ये हमारा 2/8 प्लस 1/2। तो अब यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि अगर बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इस 2 की 2 के साथ, इस 8 की 8 के साथ, तो 4 + 8 12 एंड अपॉन आ गया 16। तो अब हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 12/16। अब 12 और 16 दोनों के दोनों आते हैं 4 के टेबल में, 4 3 का 12 एंड 4 4 का 16। तो कट करके हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3/4। तो अगर आप इस क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर आप 3/4 में -1/2 करेंगे तो आप चेक करें आपका क्या आंसर आएगा। फिर उसमें आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 1/2 करोगे तो क्या आपका आंसर 1/8 आ रहा है। तो ये आपको अभी एडिशनली आपको अपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर हमारा हो गया है सॉल्व। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। सो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जिसका पेरीमीटर है 154 मीटर। द लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से भी 2 ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है पूल की, क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि हमको लेंथ पता करनी है सबसे पहले, तो कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो कंडीशन दे रखी है हमें यहाँ पे एक, कि जो हमारी लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे ब्रेड्थ, क्योंकि जो हमारी लेंथ है वो अ, इसके प्रोपोर्शन में है हमारी ब्रेड्थ के। तो सबसे पहले हम ब्रेड्थ को ही लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर देंगे हमारी ब्रेड्थ जो है पूल की, वो हमें लेट कर ली एक्स मीटर। मीटर इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर है वो भी मीटर्स में दिया हुआ है और लेंथ में जो ऐड हो रहा है, ब्रेड्थ में जो ऐड हो रहा है वो भी मीटर है। तो हम इसको मीटर में लेके चलेंगे। कंडीशन 1 है कि लेंथ जो है वो क्या है, 2x+2। एक्स हमारी आ गई ब्रेड्थ और +2। तो अगर आपको कंडीशन समझ नहीं आ रही मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमें कंडीशन बोली गई है कि जो लेंथ है पूल की वो 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस द ब्रेड्थ। सो 2x मीन्स ट्वाइस द ब्रेड्थ। हमने हमारी ब्रेड्थ है x, तो उसका ट्वाइस क्या हो गया 2x, और उससे भी 2 मीटर ज़्यादा, तो +2 मीटर इक्वल्स टू हमारी बन गई लेंथ। तो अगर हम अब सेकंड कंडीशन पे चलें तो वो है कि पेरीमीटर जो हमारा है रेक्टेंगल का वो है 154 मीटर। तो ये आ गया 154 मीटर। तो अब हमको लगाना है यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमारी लेंथ कितनी है 2x+2 और ब्रेड्थ हमारा x। तो हमारी इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर बन गई 3x+2। x वाली हमने एक साइड पे प्लस कर ली और ये बिना x के थी तो एक साइड पर रहेगी। तो यहाँ पर अब हमने ब्रैकेट को करा है सॉल्व। तो जब हमने ब्रैकेट को करा सॉल्व तो 2 की जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अंदर। सो 6x+4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 प्लस 2 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ क्या करा है कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन में +4 है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि इक्वल टू की अगर एक तरफ चीज़
प्लस में है तो वो दूसरी साइड जाकर नेगेटिव में हो जाएगी। तो हमने यहीं पे यही करा है कि उस 4 को ट्रांसपोज किया हमने, ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारा आंसर आ गया 154 माइनस 4, तो आंसर आ गया 6x इक्वल्स टू 150। तो एक कंडीशन मैंने दूसरी आपको ये भी बताई थी कि अगर एक कोई चीज़ मल्टीपल में है वो तो दूसरी साइड जाके इक्वल टू के डिवाइड में भी हो जाती है। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। 6x जो है हमारा मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग 6 फ्रॉम मल्टीप्लाई टू डिवाइड। सो x को अगर हम 150 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, हमारा आंसर बनता है 25। तो इसका मतलब जो हमारी ब्रेड्थ निकली वो निकली 25, और लेंथ हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। जो लेंथ है वो है 2 टाइम्स, मतलब डबल है, ट्वाइस है, +2। तो 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 50 प्लस 2 इक्वल्स टू 50 प्लस 2 इक्वल्स टू 52। तो हमारी जो लेंथ निकली वो निकली 52। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली क्लासेस जो मोस्टली होंगी वो लाइव ही होंगी। तो आपको साथ में क्लास सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी क्लास का, किस टाइम प्रीमियर हो रहा है क्लास का। और थैंक यू सो मच। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस।